कमाल की बात है, ये पहली बार हरियाणा के अंदर हुआ है कि भारी सिक्योरिटी के अंदर मुख्यमंत्री जी को वहाँ बंधक बना लेता है पूरे गांव के लोग, और कोई उनकी सुनने को तैयार नहीं। फिर उनको रात के अंधेरे में वहाँ से निकाला जाता है। पद तो कपड़ों की तरह हैं, किसी में आदमी अच्छा लगता है, किसी में कम अच्छा दिखता है, किसी में रंग सांवला दिखता है, किसी में गोरा दिखता है। आप देखना इस बार मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के भी लाले पड़े हुए हैं, करनाल की जनता मारने को तैयार है। जिस तरह से तानाशाही चल रही है, 5 साल पहले रॉबर्ट वाड्रा को गालियां निकाल रही थी ये भारतीय जनता पार्टी। जीजा जी जीजा जी जीजा जी कहकर चुनावी माहौल बनाया गया था। आम आदमी पार्टी ने जैसे दिल्ली के अंदर काम किया और जिस तरह से करप्शन को बर्दाश्त नहीं किया, अपने लोगों पर भी कार्रवाई की, भद्दा मजाक किया हरियाणा की जनता के साथ, बार बार लोगों के मूल रिकॉर्ड से छेड़छाड़ करके रिकॉर्ड्स को बदल दिया, फिर उनके साथ खिलवाड़ किया गया, चक्कर कटवाए लोगों के। ये सरकार सरेआम देख रही है और उस कंपनी पर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। आप किसी कार्यालय के बाहर खड़े होके तो देखिए, इतनी हताश जनता आज तक मैंने हरियाणा में कभी नहीं देखी। हमारे साथ है लवलीन टुटेजा। आम आदमी पार्टी के अंदर उनको दूसरा बड़ा पद 2.5 साल के अंदर मिला है। पहले वो प्रदेश प्रवक्ता थे और हाल फिलहाल में पार्टी ने नया संगठन खड़ा किया और उसके अंदर एक महत्वपूर्ण पद उनको नई जिम्मेदारी दी गई है, जॉइंट सेक्रेटरी की। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हरियाणा के अंदर संगठन जिस तरीके से खड़ा किया है, आपको प्रदेश स्तर की जिम्मेवारी फिर से एक बार मिली है। क्या लगता है कि अब, क्योंकि अभी जो चुनौती है वो कांग्रेस भी है, बीजेपी भी है, आम आदमी पार्टी इस बार कैसी भूमिका निभाएगी? देखिए, पदों से तो मैं मानता हूँ कि व्यक्ति की भूमिका ज़्यादा महत्वपूर्ण होनी चाहिए। पद तो कपड़ों की तरह हैं, किसी में आदमी अच्छा लगता है, किसी में कम अच्छा दिखता है, किसी में रंग सांवला दिखता है, किसी में गोरा दिखता है। तो मुझे लगता है पद तो बदलते रहेंगे, परंतु जो व्यक्ति की आस्था है, विश्वास है, जनता के लिए सोच है, वो बड़ी महत्वपूर्ण है। दूसरा प्रश्न आपने पूछा कि कांग्रेस और बीजेपी, इस समय भारतीय जनता पार्टी के और कांग्रेस के आदमी अंदर से मिले हुए हैं। आप देखिए, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का पुत्र तो राज्यसभा का चुनाव जीत जाता है, परंतु बाकी सारे कांग्रेस के कैंडिडेट हार जाते हैं, जबकि एमएलएज उतने के उतने ही हैं। तो आज जितने भी मुद्दे हैं उन पर विपक्ष, कांग्रेस बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि कमान किसके हाथ में है? इधर मनोहर लाल जी के पास, उधर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के पास। 5 साल पहले रॉबर्ट वाड्रा को गालियां निकाल रही थी ये भारतीय जनता पार्टी। जीजा जी जीजा जी जीजा जी कहकर चुनावी माहौल बनाया गया था, चुनाव भी इसी मुद्दे पर लड़ा गया था। और आज आप देखिए, वहीं हरियाणा सरकार, जिन्होंने एक लैंड ट्रांसफर ट्रांजैक्शन पर एफआईआर लॉन्च की थी संगीन अपराधों के आधार पर, आज वहीं हरियाणा सरकार हाई कोर्ट में हलफनामे पेश कर रही है कि ये इसमें कोई नियमों की उल्लंघना नहीं हुई थी, ये एफआईआर गलत हुई थी। कमाल की बात है, ये बड़े बड़े नेताओं ने जैसे लूट मचाई है वो पूरा हरियाणा देख रहा है। चुनौती किससे मानते हैं आप? चुनौती भाजपा से है, क्योंकि कांग्रेस और भाजपा तो एक ही है, और कांग्रेस में जिस प्रकार का टकराव है, कुछ नेता भाजपा की गोद में बैठे हुए हैं, तो निश्चित रूप से अंतिम लड़ाई हमारी भाजपा की तानाशाह सरकार के साथ है। जनसंवाद कार्यक्रम मुख्यमंत्री का चल रहा है, जगह जगह जा करके जनसंवाद, लोगों से राय ली जा रही है किस तरीके से। तो भाजपा तो अपने स्तर पे अपना बढ़िया काम कर रही है। देखिए, वो अपनी नज़र में बहुत बढ़िया काम कर रही हैं। आप किसी भी कार्यालय में चले जाइए, आप पब्लिक ग्रीवियंस के अगर बात करेंगे तो आज वो चरम पर हैं। सड़कों के हालात आप देख सकते हैं, पानी है नहीं, परंतु मनोहर लाल जी जन संवाद करने निकले हैं। मुझे लगता है ये एक ब्यूरोक्रेसी, जैसे मोदी जी को ब्यूरोक्रेसी सिखाती है चौथी पास राजा को, वैसे मनोहर लाल जी भी उसी ट्रैक पर चल देते हैं। ये पब्लिक ग्रीवियंस कोई सुनने वाला नहीं, इसी कारण से मनोहर लाल जी को जनता घेर रही है। कमाल की बात है, ये पहली बार हरियाणा के अंदर हुआ है कि भारी सिक्योरिटी के अंदर मुख्यमंत्री जी को वहाँ बंधक बना लेता है पूरे गांव के लोग, और कोई उनकी सुनने को तैयार नहीं। फिर उनको रात के अंधेरे में वहाँ से निकाला जाता है। क्या ये दिन हरियाणा की जनता ने देखने थे? हरियाणा की एक बहन उनसे न्याय मांगती है तो वो कहते हैं कि तुम किसी की सिखा के भेजिए हुई हो। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हो आप। और कोई कार्यकर्ता हमारा पब्लिक ग्रीवियंस बताने जाता है
तो कहते हैं तुम फला पार्टी के कार्यकर्ता हो। ये कैसा द्वेष है, ये कैसी राजनीति है? तुम इस इवेंट के माध्यम से हरियाणा की जनता को क्या संदेश देना चाहते हो? इतनी सब समस्याएं आपने गिनवा दी कि सरकार के अंदर है। अंबाला सीट खाली हुई है, तो क्या लगता है कि अब की बार जो ये गुस्सा है वो अंबाला सीट के थ्रू लोग अपना जो गुस्सा है वोट में बदल देंगे? निश्चित रूप से मुझे लगता है कि इस प्रकार इस बार जो माहौल है वो भारतीय जनता पार्टी के बहुत खिलाफ है। आप देखना, बड़े बड़े नेता, जैसे पहले पूरी कैबिनेट हारी थी, इस बारी बड़े बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को लोग घर बिठाएंगे। आप देखना, इस बार मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के भी लाले पड़े हुए हैं। करनाल की जनता मारने को तैयार है। जिस तरह से तानाशाही चल रही है, एक पत्रकार पर झूठे मामले दर्ज करके उनको कैसे जेल भेजने का काम इस भारतीय जनता पार्टी और मनोहर सरकार ने किया है, ये पूरा प्रदेश देख रहा है। इसी तरह के काम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किए थे। कैसे प्रदेश की जनता ने उनको घर बिठाया। ये तानाशाह सरकारें जनता की नीयत को नहीं जानती, और मुझे लगता है अब अवसर आ गया है। चाहे अंबाला की बात करें, पूरे हरियाणा में की बात करें, निश्चित रूप से बदलाव का समय आ चुका है। पिछले 2.5 साल में काफ़ी बार आपको देखा गया सड़कों पर, धरनों पर, प्रदर्शनों पर, तो अब जॉइंट सेक्रेटरी का पद आपको मिला है, क्या कुछ नया देखने को मिलेगा सर? जो पार्टी मेरे जिम्मे लगाएगी निश्चित रूप से उस पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा, और ये जॉइंट सेक्रेटरी, ये प्रवक्ता, ये सब पार्टी की मेहरबानियां हैं, जनता का साथ है, जनता का आशीर्वाद है। हमारे साथ है लवलीन टुटेजा। 2.5 साल पहले इन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी थी और आज एक नेशनल पार्टी के सदस्य के रूप में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। आगे आम आदमी पार्टी हरियाणा के अंदर किस तरीके का बदलाव करती है, अपनी आवाज़ किस तरीके से उठाती है, जन नीतियाँ कैसे लोगों तक पहुंचाती है, ये देखते रहेंगे लवलीन टुटेजा जी के साथ भी।